डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक स्टार्टअप ने बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक विकसित करने का दावा किया है। चलिए जानते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक आखिर है क्या। ये प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने की एक तकनीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक यौगिकों की दृढ़ता और विषाक्तता को कम करने के लिए कार्बनिक यौगिकों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए गए प्लास्टिक को एक प्री प्रोग्राम्ड समय दिया जाता है, जिससे निर्मित प्लास्टिक गुणवत्ता से समझौता किए बिना पारंपरिक प्लास्टिक की तरह दिखती है। जब उत्पाद एक्सपायर होकर बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है और जैव अवेलेबल वैक्स में बदल जाता है। फिर इस वैक्स या मोम का सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किया जाता है और इसे CO2 एवं बायोमास में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक दुनिया की पहली है जो सुनिश्चित करती है कि खुले वातावरण में पॉलीओलेफिन पूरी तरह से बायोडिग्रेड हो जाए, जिससे कोई माइक्रोप्लास्टिक उत्पन्न न हो। अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के उपयोग एवं महत्व क्या हैं। खाद्य पैकेजिंग और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में इसमें लागत वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। और आखिर में बात प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए भारत सरकार की पहलों की। भारत सरकार ने देश में सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में मदद हेतु प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गजट पेश किया। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। ये सभी हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और अपशिष्ट प्रबंधन में हुई प्रगति का निरीक्षण किया जा सके। इसी तरह एक और पोर्टल विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी EPR पोर्टल है। ये उत्तरदायित्व में सुधार करने के साथ उत्पादकों के EPR दायित्वों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टिंग को आसान बनाता है। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग या निर्माण की जांच से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने की एक तकनीक है। कथन 2 है, खाद्य पैकेजिंग और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।